अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक है या आपको कोई बार बार परेशानी आ रही है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। इट कैन बी योर लेजीनेस, इट कैन बी योर कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर पेरेंट्स और एनीथिंग, इट कैन बी योर ब्रेकअप्स, एनीथिंग इन लाइफ। तो अपन उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे आज कि भाई अपन कैसे ओवरकम कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को। करना क्या है, बहुत सिंपल सा हैक है। नॉर्मल सा पेन और पेपर लो, उसमें आप लिखो कि 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ। लिख दिया। जब आपने ये लिख दिया कि 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ, उसके बाद में आपको ये देखना है कि आज जो मैं हूं और जो 5 साल बाद मैं बनना चाहता हूं, क्या मेरी मेहनत वैसी है, क्या मैं वो डिजर्व करता हूं। अगर आज वाले मैं एक्शंस करता रहूं तो क्या मैं वो डिजर्व करता हूं जो मैं 5 साल बाद बनना चाहता हूं। इफ आप नहीं क्लेम कर रहे हो ये, तो दैट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि एम लिखने के बाद अपन को ये रियलाइज और विजुअलाइज करना पड़ेगा कि अब अपन को क्या क्या चीजें करनी है ताकि अपन वो चीज हासिल कर सके। स्मॉल टारगेट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। स्टार्ट योर डे विद मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, एनीथिंग, एटलीस्ट पॉजिटिविटी तो आएगी। मैं भी पहले सोचता था एक्सरसाइज से क्या ही होता है थोड़ा आप सोचोगे, इग्नोर करना चीजों सीखोगे, चीजों को थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा नॉर्मल रहना सीखोगे। Number 1 is start your day with a positive thing. It can be your anything, meditation, yoga, exercise, कुछ भी। सेकंड, आपके पास में पूरा दिन का एकदम प्रॉपर मैप होना चाहिए कि आपको करना क्या है। डिवाइड करोगे ना, फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं एकदम से 5 साल पे ही टारगेट करना है। फेजेस में डिवाइड करो। सेकंड, फिर आपको ये देखना है कि फेजेस में आप डिवाइड करने के बाद में अटक कहाँ रहे हो। अब आप बोलोगे भैया यार मैं तो लेजी हूँ, थोड़ा काम करने का मन नहीं होता। यार तुम एक बात सोचो, अगर आज तुम्हारे पापा ये बोल दे क्या कि मैं आज लेजी हूं, मुझे नहीं करना काम, मैं तो सो रहा हूं, क्या शाम को रोटी आ पाएगी तुम्हारे, या अगले महीने रोटी आ पाएगी तुम्हारे पास खाने को होगा? क्योंकि अपन सब मिडिल क्लास हैं अभी। क्या तुम्हारे पास खाने को भी होगा और तुम कह रहे हो लेजी हैं? अगर तुम्हारे माँ बाप ये बोल दे कि हम लेजी हैं, फिर तुम सोच के क्यों नहीं देखते हो? माँ बाप कमा रहे हैं पैसा और बेटा क्या कर रहा है? बेटा कह रहा है मैं लेजी हूं, मुझसे काम नहीं होगा, मेरे पास बहुत चीजें हैं। क्या है चीजें? मेरे को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, मेरे को लाइफ में पता नहीं क्या क्या करना है, सोते रहना है, नेटफ्लिक्स देखना है। कहीं नहीं पहुंच पाओगे लाइफ में, लिटरली कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कम से कम अब तो विजुअलाइज करो कि भाई अब तो उठो, अब तो जागो, अब तो सोचना शुरू करो कि लाइफ में कहाँ देखते हो खुद को। एंड सोच के देखो यार, तुम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो सोने में। तुम्हारे घर वाले इतने है ही नहीं कि भाई, या तो तुम किसी बहुत ही रिचेस्ट मैन ऑफ द कंट्री के बेटे हो तो कोई लोड नहीं है, फिर तो तुम्हें सीधा बिजनेस हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो फिर यू हैव टू वर्क हार्ड, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट? विजुअलाइजिंग एन एम। सेकंड स्टेप, स्टार्ट विद योर डे विद एनी पॉजिटिव थिंग। थर्ड थिंग, एलिमिनेटिंग द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ लाइफ। अब आते हैं सेकंड डिस्ट्रैक्शन पे। अब कोई स्टूडेंट मुझे ये बोले, बिकॉज इट इज अ स्टूडेंट ओरिएंटेड चैनल, तो कोई स्टूडेंट मुझे आके बोले कि ब्रेकअप हो गया, सपोज। यार ब्रेकअप हो गया तो काम क्यों नहीं करना है? ब्रेकअप हो गया तो काम क्यों नहीं करना है? अगर काम ही नहीं करना है तो गरीब रह जाओगे, स्पेशली यू आर अ मेल। भाई कुछ फर्क नहीं पड़ना, लड़की चली जाएगी, उसको उसके घर वाले रवाना कर देंगे, उसकी शादी होने निश्चित है, वो कुछ नहीं करेगी, निठल्ली रहेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहा हूं। अगर वो निठल्ली रहेगी तो भी उसके लिए वेल सेटल्ड फैमिली उसके पेरेंट्स ढूंढ के दे देंगे। तुम्हारे लिए कौन ढूंढने वाला है? बैठे हो आराम से। ब्रेकअप हो गया, मैं तो कहता हूं ब्रेकअप भी नहीं हुआ, मान लो इफ यू से कि भाई किसी लड़की को, भैया हम तो लड़कियों में बातें कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम ही यूज कर रहे हैं, चैटिंग्स में ही अपना टाइम दे रहे हैं, देते रहो। या तो ये है कि ये होगा कि आने वाले सालों में लड़की तुम्हें छोड़ जाएगी, कुछ भी रीजन दे देगी XYZ, और सच रीजन ये होगा कि तुम गरीब हो। सच्चाई यही है कि अगर तुम गरीब रह गए तो वो लड़की जो अभी भी तुम्हारे साथ है वो तुम्हें छोड़ जाएगी। तो या तो स्टेप 1 ये है कि उसको चैटिंग कर करके फिर उसको छुड़ता हुआ देख लो, या सेकंड ये है कि अगर किसी लड़की को ही तुम्हें ऐसा है कि मेरा तो एम ही ये है कि भाई इस पर्सन ये मेरी लाइफ में हो, कोई दिक्कत नहीं है, अमीर बन जाओ, उसके पेरेंट्स रिश्ता ले आएंगे तुम्हारे पास। ये भी तो हो सकता है भाई, अमीर बनो, अमीर बनोगे लड़की वाले आ जाएंगे, समझ रहे हो?
जिस भी लड़की को बोलोगे उसके पेरेंट्स खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास। गरीब रह गए, लड़की तो छोड़ के जाएगी जो जाएगी, किस मुंह से क्या बोलोगे। और अगर तुम लड़के हो तो भाई पैसा भगवान है तुम्हारे लिए, आज समझो, नहीं समझोगे दुनिया कल समझाएगी। लड़की समझाओ, रिलेटिव समझाओ, कुछ भी समझाओ, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, कोई नहीं टिकने वाला, तुम्हारी खुद की घर में इज्जत नहीं होगी। और तुम बोलते हो ब्रेकअप हो गया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। मतलब तुम कितना क्या वेस्ट कर रहे हो लाइफ में। लेजीनेस को हटाओ, तुम्हें बताया ना, तुम सोचो खुद। और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है या पैचअप, एनीथिंग, पता नहीं आजकल क्या क्या चलता है, तुम यार एम तो रखो अपना, काम करना है रोज, उसमें कोई नहीं आनी चाहिए डिस्ट्रैक्शन। कुछ भी हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, स्पेशली और मेल नहीं होना है, भले ही कुछ भी हो जाए। काम काम है, सारी प्रॉब्लम साइड में चलती रहेगी, वो कभी एंड नहीं होने वाली। लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, कोई भी करेगा करेगा। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है या फिर तुम्हारे काम पे फोकस करने का ट्राई करना है, धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस। और एक वैसे भी बहुत अच्छी शायरी है, समुंदर पे राज करने की सोचने वाले एक मछली के लिए रोया नहीं करते। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन फॉर लाइफ, समझ रहे हो तुम। और पढ़ाई पे फोकस करना बिल्कुल शुरू कर दो या अपने काम पे कर दो, जो भी तुम्हारा एम है XYZ, जस्ट वर्क हार्ड। और लास्ट, वंस यू हैव एलिमिनेटेड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, तुमने साइड में रख दिया, तुम्हें समझ में आ गया कि मुझे मेरे काम को प्रायोरिटी कर देनी है, मुझे काम करते रहना है। सेकेंड थिंग, फिर क्या इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, सोने से पहले रोज जस्ट एक शेड्यूल बना लो। हमेशा याद रखना, सोने से पहले थैंक गॉड। तुम बोलोगे अरे भगवान को थैंक यू क्यों बोलना है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो ऑलरेडी स्टक है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये चेक है, ठीक है, मान लो तुम्हें किसी ने चेक दिया है, उस पर किसी ने लिख दिया कि 10 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं। मान लो आज तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिल गए, 10 करोड़ रुपए तुम्हारे पास में आ चुके हैं। कंडीशन एक है, कल सुबह तुम नहीं उठ पाओगे। आज कोई तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे रहा है, कंडीशन ये दे रहा है कल सुबह तुम 10 बजे नहीं उठ पाओगे, क्या तुम लोगे? ऑब्वियसली नॉट। उठ ही नहीं पाएंगे तो पैसों का क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है, एक दिन तुम्हारा 10 करोड़ से भी महंगा है। क्या तुम वैसे दिन जी रहे हो? कर रहे हो यूटिलाइज अपने दिन को? वैसे 10 करोड़ से भी महंगा तुम्हारा एक दिन है। लाइव एग्जाम्पल से समझ लिया। कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहे हैं, पड़े हैं। लड़के तो भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में, कब बाहर आओगे? तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, उठना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम जिसके लिए बैठे हो सब निकल जाएंगे, सबका सॉर्टेड है। जाग जाओ, और अब तो जाग ही जाओ भाई। तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है ऑलरेडी यू आर इन 20 अबाउ एटलीस्ट। तो भाई अब तो टाइम वैसे भी कम है तुम्हारे पास। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो में मिलेंगे, लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट के साथ मिलेंगे। याद रखना मेरी बात, जस्ट एक पेज पे लिखो, आई हैव टू स्ट्राइव हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड, स्टॉप माई लेजीनेस। सब कुछ डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आई जस्ट होप व्हेन वी मीट अगेन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो लाइफ में। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।